हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 46 रहेगा। और आज का लेक्चर भी हमारा जो भी हमारा यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का जो टॉपिक चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। और सेल सिग्नलिंग की अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 14th लेक्चर है। ठीक है। और ये हमारा सेल सिग्नलिंग के रिगार्डिंग आज का लास्ट लेक्चर भी रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल साइकिल हमारा क्या रहता है, कौन कौन से इसके अंदर हमारे यहाँ पे स्टेप्स रहेंगे, और जिसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाता है सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए, उसको भी हम आगे की जो हमारे यहाँ पे लेक्चर सीरीज होगी उसी के अंदर हम इनको यहाँ पे कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो आज ये हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का लास्ट टॉपिक रहेगा। और इससे पहले जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने सेल सिग्नलिंग के डिफरेंट हमारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जीपीसीआर हो गया, आरटीके पाथवे हो गया, या फिर जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल बायो के अंदर जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बायो के अंदर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के टॉपिक्स रहते हैं उनको भी हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर आपको उनसे रिगार्डिंग अगर कोई भी यहाँ पे डाउट होता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप वहां से अपने कंफ्यूजन को या फिर आपका जो भी डाउट है आप उस वहां पे क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जो कि हमारा यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो इसके अंदर हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे एनएफ कापा बी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, किस तरीके से इसकी रेगुलेशन होगी और किस तरीके से इसका हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे कंटिन्यू रहेगा, तो वो सब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टडी करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है ड्यूरिंग एनएफ कापा बी पाथवे in the resting state, the NF kappa B transcription factor is retained in the cytosol bound to an inhibitor, and activation of the signaling pathway involve the ubiquitination of the inhibitor followed by its degradation। देखो ये जो हमारी यहाँ पे लाइन है ना, इसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे एनएफ कापा बी सिग्नलिंग पाथवे है वो हमारे यहाँ पे ओवरऑल एक तरीके से ओवरव्यू हो जाएगा। देखो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारे यहाँ पे एनएफ कापा बी पाथवे रहता है, ठीक है, जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस सिग्नलिंग पाथवे के अंदर जब हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट होती है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर इंड्यूसर नहीं आया है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पे लाइगेंड अभी तक आके इसके साथ यहाँ पे बाइंड नहीं किया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे है अभी तक ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एनएफ कापा बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहेगा, जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटेन रहेगा किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट है, तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि ये हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ पे सेल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट होती है तो उस केस के अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, वो हमारा साइटोसोल के अंदर ही रिटेन रहेगा, यानी कि ये अभी तक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा। क्लियर है। फर्दर आगे हमने यहाँ पे क्या बताया, बाउंड टू एन इनिबिटर, और ये यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये किसके साथ बाउंड है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं ये हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, तो ये किसके साथ यहाँ पे बाउंड है, ये एक इनिबिटर के साथ यहाँ पे बाउंड है। ये यहाँ पे कोई इनिबिटर है जो कि क्या कर रखा है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ यहाँ पे बाउंड है, और बाउंड होने की वजह से ये इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इस न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा। ठीक है। जिसकी वजह से जो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स यहाँ पे अभी तक जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आएगा। And activation of the signaling pathway involve the ubiquitination of the inhibitor followed by its degradation। और देखो जब हमारा यहाँ पे कोई यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट से अगर ये बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई इंड्यूसर आ जाता है, यहाँ पे हमारा कोई लाइगेंड यहाँ पे बाइंड कर लेगा, जब यहाँ पे हमारा कोई इंड्यूसर आएगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये इनिबिटर है, इनिबिटर का यहाँ पे क्या होना है, यूबिक्विटिनाइलेशन हो जाएगा, यानी कि इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, एक चेन यहाँ पे लग जाएगी यूबिक्विटिन की। ठीक है, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होता है, और जैसे कि हमने किया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होती है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे किसके साथ लिंक रहती है, मैक्सिमम केसेस के अंदर डिग्रेडेशन के साथ। ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पे जो इनिबिटर है उसके साथ यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इनिबिटर है वो हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, और जब यहाँ पे हमारा इनिबिटर ही अगर यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इनिबिटर तो इसको क्या कर रहा था, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा इनिबिटर अगर यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो इसके अंदर एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद वो यहाँ पे क्या करवाएगा, रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा यहाँ पे एक ओवरव्यू हो जाता है एनएफ कापा बी सिग्नलिंग पाथवे का।
और इसी को यहाँ पे हम जो इसके अंदर यहाँ पे हमारे डिफरेंट इंटरमीडिएट जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे उसी को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ द इनिबिटर ट्रिगर द रिलीज ऑफ द एक्टिवेशन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे हमारे यहाँ पे जो इनिबिटर होगा उसके यहाँ पे हमारी डिग्रेडेशन हो जाएगी, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। This mechanism allows cell to respond to variety of stress signal by immediately and vigorously activating gene transcription। अब देखो जो हमारे यहाँ पे एनएफ कापा बी सिग्नलिंग पाथवे होता है ना, ये हमारा डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेसेस होते हैं उनके अंदर भी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया के अगर यहाँ पे अटैक हो जाता है या फिर कोई दूसरे टाइप का हमारे यहाँ पे बायोटिक स्ट्रेस होता है तो उस केस के अंदर भी हमारे यहाँ पे एनएफ बी कापा पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो हमारे यहाँ पे यूज होता है। वो सब हम आगे यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। NF-kappa B is rapidly activated in mammalian immune system cell in response to factors like bacterial and viral infection, inflammation, and other stressful situations such as ionizing radiation। देखो हमने अभी पीछे बताया था कि जब हमारे यहाँ पे कोई बैक्टीरिया लग या फिर यहाँ पे हमारा कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, फंगल इन्फेक्शन भी अगर होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है या फिर अगर कोई दूसरी भी यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है जैसे कि अगर यहाँ पे रेडिएशन अटैक भी अगर यहाँ पे होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन अगर यहाँ पे होता है या फिर रेडिएशन का एक्सपोजर अगर यहाँ पे होता है तो उस केस में भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो एनएफ कापा बी पाथवे होगा वो हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, द एनएफ कापा बी पाथवे इज एक्टिवेटेड इन सम सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम व्हेन कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल और फंगल सेल वॉल bind to certain toll-like receptor on the cell surface. This pathway is also activated by inflammatory cytokine such as tumor necrosis factor alpha TNF alpha एंड इंटरल्यूकिन 1 IL-1। ठीक है, यानी कि ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये सब हमारे किसके लिए हम बात कर रहे हैं, लाइगेंड्स के लिए। और लाइगेंड एक तरीके से यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंड्यूसर हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशन भी यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया तुमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, फंगल इन्फेक्शन भी यहाँ पे हमारा इसका एक लाइगेंड या फिर इंड्यूसर की तरह काम कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी अगर यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें टीएनएफ अल्फा के लिए या फिर IL-1 के लिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, एक लाइगेंड या फिर इंड्यूसर की तरह काम करेंगे, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे एनएफ कापा बी पाथवे जो होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। In this pathway, ligand binding to its receptor induces the assembly of multi-protein complex in the cytosol near plasma membrane that trigger a signaling pathway that activate the NF-kappa B transcription factor। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ओवरऑल जिस पाथवे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आएंगे या फिर दूसरे हमारे यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो वो सब हमारे यहाँ पे किस तरीके से किन किन इंटरमीडिएट्स के थ्रू हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज को जनरेट करवाएंगे, वो सब हमारे यहाँ पे इस सिग्नलिंग पाथवे का जो हमारे यहाँ पे एक पूरा का पूरा पाथवे रहेगा उसको हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द एनएफ कापा बी सिग्नलिंग पाथवे इन द रेस्टिंग स्टेट। देखो रेस्टिंग स्टेट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, वो हमारा साइटोसोल के अंदर ही रहेगा। और वो किस वजह से अंदर रहता है, क्योंकि इसके साथ हमारे यहाँ पे एक इनिबिटर यहाँ पे बाउंड होता था। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर है। इन द रेस्टिंग स्टेट द डाइमेरिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NF kappa B composed of P50 and P65 subunit is sequestered in the cytosol bound to the inhibitor I kappa B alpha। देखो यहाँ पे हमने कई चीजें क्लियर हो चुकी है। हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जब हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट होती है तो उस केस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि हमारा कैसा होता है, डायमेरिक होगा। डायमेरिक का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 सब यूनिट होगी। कौन कौन सी सब यूनिट होती है, एक हमारे यहाँ पे होती है P50 और एक हमारे यहाँ पे होगी P65। ये हम किसके लिए बात करें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो हमारा एक डायमेरिक यहाँ पे प्रोटीन होगा जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग सब यूनिट होगी, एक हमारे यहाँ पे P50 होती है और एक हमारे यहाँ पे P65 होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया। अब ये हमारा कहाँ पे रहेगा, साइटोसोल के अंदर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक इनिबिटर होता है इसके साथ जो कि इसको यहाँ पे बाउंड करके रखेगा। और वो हमारा इनिबिटर कौन सा होता है, अगर मैं यहाँ पे इनिबिटर के नाम की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा आई काप्पा, ये हमारे यहाँ पे काप्पा है। ठीक है, काप्पा बी अल्फा, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनिबिटर होगा। ये वाला जो इनिबिटर है ये इन डायमेरिक प्रोटीन के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड रहेगा और इनको साइटोसोल के अंदर यहाँ पे सिक्वेस्टेड यहाँ पे करके रखेगा। ठीक है, इनको न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं करने देगा। क्लियर है, ये तो हमारी कब बात होगी, जब हमारे यहाँ पे एक रेस्टिंग सेल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो जाती है, सेल वॉल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि
ये हमारा यहाँ पे हो जाता है ये आई कप्पा, ये कप है, ठीक है, ये कप्पा बी अल्फा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इनिबिटर हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगी, दो हमारे यहाँ पे सब यूनिट होते हैं, जैसे कि एक ये वाली सब यूनिट हो गई और एक हमारी ये वाली सब यूनिट हो जाती है। ये हमारे यहाँ जैसे कि P50 हो गया और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है P65, ठीक है। और इनकी वजह से यहाँ पे क्या है, सिक्वेस्ट्रेटेड कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, जो एन एफ कप्पा पी सिग्नलिंग पाथवे होगा, ये कप्पा यहाँ पे कप्पा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है। ये हमारा कब है, जब हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या किया कि जो इनिबिटर है, ये वाला जो इनिबिटर है, इसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसको यहाँ पे स्क्वीज कर दिया साइटोसोल के अंदर। ये हमारे कहाँ पे चल रहा है, साइटोसोल के अंदर यहाँ पे। क्लियर है। अब जब हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन होगी तो एक्टिवेशन होने पे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें, activation of the trimeric I kappa B kinase is stimulated by many agents, including viral infection, ionizing radiation, binding of pro-inflammatory cytokine TNF alpha or IL-1 to their respective receptor, or activation of any of the several toll-like receptor by the component of invading bacteria or fungi. देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा एक ट्राइमेरिक आई कापा बी काइनेज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक कापा बी हमारा यहाँ पे होगा, जैसे कि एक ये वाला हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ट्राइमेरिक था ना ये हमारा, सेकंड ये वाली सब यूनिट हो गई और थर्ड ये वाली हमारे यहाँ पे सब यूनिट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो ये हमारे यहाँ पे यूनिट हो जाती है आई के अल्फा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी आई के बीटा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है NEMO, नेमो, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म वगैरह आपको यहाँ पे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा आई कापा बी काइनेज, ठीक है। और ये हमारा अभी कैसा है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन होगी, और एक्टिवेशन यहाँ पे इसकी कौन कौन कर सकता है, अलग अलग हमारे यहाँ पे एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि TNF अल्फा या फिर IL-1, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो टोल लाइक रिसेप्टर है, ये सब जो हमारे यहाँ पे एजेंट्स है या फिर जैसे लाइगेंड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे आई कापा बी जो हमारे यहाँ पे काइनेज है, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। और एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसकी फोस्फोरिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे TNF अल्फा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये TNF अल्फा रिसेप्टर हो गया, ये TNF अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे IL-1 रिसेप्टर हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे IL-1 रिसेप्टर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटरल्यूकिन 1 यहाँ पे हमारा बाइंड कर सकता है, जैसे कि TNF अल्फा यहाँ पे हमारा बाइंड कर सकता है, यहाँ पे हमारा IL-1 यहाँ पे बाइंड कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर होंगे, TLR टोल लाइक रिसेप्टर हो गए, जिनके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जो हमारे बैक्टीरिया है या फिर जो हमारे यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, वो हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकते हैं, बैक्टीरियल या फिर फंगस एंजाइम, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे आई कापा बी काइनेज है, ये हमारे यहाँ पे जो हो गए, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन के थ्रू, इसकी यहाँ पे क्या कर देंगे, फोस्फोरिलेशन यहाँ पे कर देते हैं बीटा 7, ये जो इसके यहाँ पे बीटा 7 है ना इसकी, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे आई कापा बी काइनेज है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन होगी, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। और जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम लेके चलते हैं, तो जब हमारे यहाँ पे जो आई कापा बी काइनेज अगर ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो इसकी एक्टिवेशन से यहाँ पे क्या होगा, अब ये हमारे यहाँ पे जो आई कापा बी अल्फा और जो ये हमारे यहाँ पे डायमेरिक सब यूनिट थी, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोस्फोरेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक हमारे यहाँ पे 50 वाला होता था, ये हमारे यहाँ पे 60 वाला हो गया था। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे जो इनिबिटर है इसका, ठीक है, इनिबिटर का नाम यहाँ पे क्या होता था, आई कापा बी अल्फा यहाँ पे होता था। ये हमारे यहाँ पे कौन सी सब यूनिट होती थी,
ये हमारी 65 वाली सबयूनिट हो गई, ये हमारी यहाँ पे 50। ठीक है, तो अब देखो जब हमारे यहाँ पे जो काइनेज है, काइनेज हमारे यहाँ पे जब एक्टिव हुआ तो ये हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे फोस्फोलेट हो गया था। जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये हमारे यहाँ पे फोस्फोलेट हो जाता है तो उससे क्या होगा, ये इसको, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सबयूनिट है ना, इनको क्या कर देगा, अब यहाँ पे फोस्फोलेट कर देगा। ठीक है, और फोस्फोलेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, फोस्फोलेशन यहाँ पे किसकी होगी, जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर होगा, जैसे कि इसकी यहाँ पे क्या होगी, फोस्फोलेशन यहाँ पे होगी। क्लियर है। देखो जो काइनेज है, काइनेज ने क्या किया, आई कापा बी अल्फा को यहाँ पे फोस्फोलेट कर दिया, और जब इसकी यहाँ पे फोस्फोलेशन हो जाती है ना, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक और, यहाँ पे हमारा लाइगेज होगा, ये हमारे यहाँ पे लाइगेज है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे लाइगेज हो गया, और इस लाइगेज का नाम हमारे यहाँ पे क्या होगा, E3 लाइगेज। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, E3 लाइगेज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा काइनेज ने क्या किया, जो आई कापा बी अल्फा था इसको यहाँ पे फोस्फोलेट किया, और फोस्फोलेट करने की वजह से क्या हुआ कि जो E3 लाइगेज है वो इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो गया। ठीक है, अब बाउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक चेंज आएगा। चेंज किस तरीके से आएगा कि जो हमारे यहाँ पे आई, ये हमारे यहाँ पे क्या था, कापा बी अल्फा था। ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे 50 था, ये हमारे यहाँ पे 65 था। ठीक है, और इसकी यहाँ पे हमारी क्या हो रखी थी, फोस्फोलेशन यहाँ पे हो रखी थी, ये हमारे यहाँ पे फोस्फोलेशन थी इसकी। क्लियर है। अब जब यहाँ पे इसकी फोस्फोलेशन, ये E3 लाइगेज इसके साथ बाउंड हुआ था, तो E3 लाइगेज ने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन कर दी इसकी। हमने बताया था ना कि इसका जो इनिबिटर था उसकी यहाँ पे क्या होनी थी, यूबिक्विटिनाइलेशन होगी। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे जो हमारा आई कापा बी अल्फा है ना, इसकी यहाँ पे क्या होगी, यूबिक्विटिनाइलेशन होगी, और यूबिक्विटिनाइलेशन की वजह से क्या हो गया कि जैसे कि ये हमारा अभी साइटोसोल के अंदर ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे आई कापा बी अल्फा है इसकी हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गई। क्लियर है। और जैसे इसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे P50 और P65 है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, फ्री हो गए। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये 50 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 65 हो गया, ये हमारे फ्री हो गए अब। और जैसे ये यहाँ पे फ्री होंगे तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये कहाँ पे गए, ये हमारे चले गए न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 65 वाला, ये यहाँ पे हमारा 50 वाला। ठीक है, और इनकी वजह से अब क्या होगा, जो हमारे ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये हमारे क्या थे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही तो थे। तो जो हमारे यहाँ पे 50 और 65 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन किसकी, ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जीन्स, स्पेसिफिक जीन की यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, और जो हम यहाँ पे स्पेसिफिक की जो बात कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो अधेशन प्रोटीन है उनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अधेशन प्रोटीन्स होंगे उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे जो आई कापा बी अल्फा है इनकी भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि आई कापा बी अल्फा तो ये तो हमारे यहाँ पे इनिबिटर होते थे, तो अगर आपने यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे तो उनके अंदर भी हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग रहती है उनकी एक रेगुलेशन पाथवे खुद के साथ ही चलता है। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे एक्सेस में अगर इनकी यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है अगर वो जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड अगर वही यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे फीडबैक इनिबिशन के लिए भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक पाथवे हमारे यहाँ पे कंट्रोल करेगा, इसको पूरा रेगुलेट करके रखेगा, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आई कापा बी अल्फा है इसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स है उनकी हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स इनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो केमोकाइंस है इनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, कीमोकाइंस आप यहाँ पे बोल सकते हो, केमोकाइंस। ठीक है, इनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और इन द एंड हमारे यहाँ पे कुछ डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं जिनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे जब इनिबिटर का यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगा यूबिक्विटिनाइजेशन के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक जीन्स को यहाँ क्या कर देंगे, इंड्यूस करेंगे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, कुछ अधेशन प्रोटीन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, साइटोकाइंस की, केमोकाइंस की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, और कुछ एंजाइम की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाती है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसी को थ्योरेटिकली अगर हम यहाँ पे पढ़ के चलते हैं तो यहाँ पे हमने इनिशियली आपको यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे जब रेस्टिंग स्टेट होती है तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो इनिबिटर होता है वो हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनके साथ यहाँ पे बाइंड करके रखेगा और उनको यहाँ पे स्क्वेस्ट कर देगा किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर ही। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी यहाँ पे एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन हमारी यहाँ पे किस वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, या फिर हमारे यहाँ पे जो कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जैसे कि हमारे यहाँ पे टीएनएफ अल्फा हो गया या फिर IL-1 हो गया, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर्स हो गए, तो इनके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन हो सकती है। ठीक है। और एक्टिवेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन से जो हमारे यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो काइनेज है उसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से काइनेज हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही बताया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द ट्राइमेरिक आई कापा बी काइनेज। ठीक है। इसकी एक्टिवेशन कैसे हुई थी, फोस्फोरिलेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे हुई थी। ठीक है। तो उससे यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन होगी ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, द बीटा सबयूनिट ऑफ आई कापा बी काइनेज देन फोस्फोरिलेट द इनिबिटर आई कापा बी अल्फा। जो हमारे यहाँ पे काइनेज था, काइनेज की जो यहाँ ये हमारे यहाँ पे जो एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट कब हुआ था, जब इसकी जो बीटा सबयूनिट थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, फोस्फोरिलेट हो गई थी। और इसने अब क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर है आई कापा बी अल्फा, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, फोस्फोरिलेट यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे फोस्फोरिलेट किया था। ठीक है। और इसकी फोस्फोरिलेशन से क्या होगा, विच देन बाइंड एंड E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज, जिससे कि क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर था, ठीक है, वो हमारा किसके साथ यहाँ पे बाइंड हो गया, जो यहाँ पे आई कापा बी अल्फा है वो हमारे यहाँ पे E3 लाइगेज के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। क्लियर है। अब इसकी बाइंडिंग से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर होगा उसके यहाँ पे क्या हो जाती है, यूबिक्यूटिन रिलेशन होगी। ठीक है। सब्सिक्वेंट लाइसिन 48 linked polyubiquitination of the I kappa B alpha targets it for degradation by proteasome। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे इनिबिटर है I kappa B alpha, क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो I kappa B alpha है ये हमारा क्या हुआ, इथिल लाइगेज के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हुआ। और बाइंड होने से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे I kappa B alpha है ना, इसका जो 48th पोजीशन के ऊपर जो लाइसिन है, ठीक है, 48th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे लाइसिन है उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइगेज ने इसके क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा आई कापा बी अल्फा है इसकी 48th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे लाइसिन होगा उसकी यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन यहाँ पे कर दी। सब्सिक्वेंट लाइसिन 48 लिंक्ड पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ आई कापा बी अल्फा टारगेट इट फॉर डिग्रेडेशन बाय प्रोटियोसोम। और जो यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हुई है उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इनिबिटर है आई कापा बी अल्फा, जो यहाँ पे यूबिक्विटिनाइलेशन हुई है तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे आई कापा बी अल्फा है इसकी हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी। क्लियर है। और जब यहाँ पे हमारा इनिबिटर है उसकी ही अगर हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है तो उससे यहाँ पे क्या होगा, द रिमूवल ऑफ आई कापा बी अल्फा अनमास्क द न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल इन बोथ सबयूनिट ऑफ एनएफ कापा बी। जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों सबयूनिट थी ना 65 और 50 वाली, इनका जो यहाँ पे हमारा एनएल यानी कि न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल जो इनके पास यहाँ पे था वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं अनमास्क हो जाएगा। उसको मास्क किसने करके रखा हुआ था, इनिबिटर ने। ठीक है। तो जैसे इनिबिटर की यहाँ पे डिग्रेडेशन हुई तो ये हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है 65 और 50 के पास वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गया, मास्क को अनमास्क हो गया। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अलोविंग देयर ट्रांसलोकेशन टू द न्यूक्लियस, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे 50 और 65 जो सब यूनिट है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री कर जाएगी। ठीक है। जो ये वाली जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो यहाँ पे सब यूनिट है वो हमारी न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगी। और एंट्री करने से अब क्या हो जाएगा, जो भी हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स होंगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है। तो उससे यहाँ पे क्या होगा, इन द न्यूक्लियस एनएफ कापा बी एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द न्यूमरस टारगेट जीन्स इंक्लूडिंग द जीन इनकोडिंग आई कापा बी अल्फा विच एक्ट टू टर्मिनेट सिग्नल। हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारा एक फीडबैक लूप चलेगा। ठीक है। तो जो हमारे आई कापा बी अल्फा है ना ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल होगा ना उसको टर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। यूं नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ तभी हमारे यहाँ पे आई बी कापा अल्फा यहाँ पे बन गया, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे चला गया और इसको यहाँ पे फिर से बन गया, ऐसे नहीं होगा। पहले यहाँ पे एंट्री करेगा, एंट्री करके जो भी यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होंगे उनकी फॉर्मेशन कर देगा। और जब कुछ टाइम के बाद जब हमारे यहाँ पे आई कापा बी अल्फा है वो हमारे यहाँ पे एक एक्सिस एनवायरनमेंट बन जाएगा, तब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है उसको टर्मिनेट यहाँ पे कर देगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या चलता है, फीडबैक लूप हमारे यहाँ पे चलते रहता है। एंड जीन इनकोडिंग वेरियस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। देखो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइंस है उनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारा
कंप्लीट जो यहाँ पे पाथवे रहेगा NF कापा बी सिग्नलिंग पाथवे, वो हमारे यहाँ पे चलता है। और इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि कोई 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाए, या फिर आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो हमारे यहाँ पे NF कापा बी है, जो सिग्नलिंग पाथवे है, उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे यहाँ पे हमारे केमिकल या फिर हमारे यहाँ पे कुछ इंड्यूसर होंगे, जैसे कि अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे कि इनको इंड्यूस यहाँ पे कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, वो हमारा किस पाथवे को यहाँ पे हमारा इंड्यूस करता है, तो उसका हमारा एग्जाम यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, NF कापा बी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं। या फिर अगर 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको कंप्लीट पाथवे के लिए भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पाथवे का पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम कवर करके चलते हैं इस पाथवे के रिगार्डिंग। इन मैनी इम्यून सिस्टम सेल NF kappa B stimulate transcription of more than 150 genes, including those encoding cytokines and chemokines. हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको। ठीक है, NF kappa B also promote the expression of the receptor protein that enable neutrophil to migrate from the blood into the underlying tissue. In addition, NF kappa B stimulate the expression of the INOS, which produce nitric oxide, which is toxic to the bacterial cell, as well as expression of the several anti-apoptotic protein, which prevent the cell death. Thus, this signal transcription factor coordinate and activate the body defense, either directly by responding to the pathogen and stress, or indirectly by responding to signaling molecule released from other infected or wounded tissue or cells. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो हमारा NF कापा बी सिग्नलिंग पाथवे। क्लियर है। और इसी के साथ जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। देखो, मैं यहाँ पे यूं नहीं कहूंगा कि जो हमारा सेल सिग्नलिंग है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया बिल्कुल, जो हमारा CSIR नेट की अगर हम यहाँ पे बात करें कि इससे बाहर हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, देखो ऐसा नहीं है। लेकिन जितने हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे टाइप्स हो सकते थे, जिनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को यहाँ पे हमने जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर हमारा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर हमारा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, प्रीवियस अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखें, तो जो हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं के रिगार्डिंग, इन्हीं के आसपास हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको तो यहाँ पे जरूर करके जाए। और अगर आपको यहाँ पे कोई साइडलाइन अगर वैसा कोई क्वेश्चन मिल भी रहा है, ठीक है, इनसे बाहर अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिल भी रहा है, तो आप उसको भी वहाँ पे जरूर डिस्कस करके जाए एक बार। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे किसी आउटसाइड अगर या फिर जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स करवाए हैं इनके रिगार्डिंग अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो आप, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे भी हमें उस क्वेश्चन को सेंड करके आप उसके रिगार्डिंग अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होगा उससे हम सेल साइकिलिंग एंड रेगुलेशन, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप जो लोडिस की बुक रहती है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, आप वहां से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो और उससे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, DBT बैट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।